बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं आपको रोज देखती हूँ कि आप सुबह सुबह रोज कुरान पढ़ती है। जब मैं उठती हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। बेटा, माँ का काम सिर्फ नाश्ता बनाना नहीं होता है। अगर माँ सुबह उठ के कुरान पढ़ती है और कुरान की तिलावत करती है, कुरान से सुबह होती है, तो पूरा घर रोशन हो जाता है। मम्मा आप रोज कहती है कि बीबी फातिमा की तरह बनो। बीबी फातिमा है कौन? बेटा, बीबी फातिमा वो थीं जिनकी परवरिश से इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा हुए, और उन्होंने परवरिश करके बताया बच्चों को सिर्फ पालना नाम नहीं है, बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। बीबी सैयदा से हमें ये दर्स मिलता है। मम्मा सब लोग कहते हैं कि बीबी फातिमा एक अजीम औरत है, लेकिन क्यों? मेरी बेटी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और हक के लिए गुजारी, और वो इसलिए अजीम है क्योंकि वो रसूल अल्लाह की बेटी थी। वो इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ थी। अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारा, और इस बात पे उन्होंने कभी भी फ़ख्र नहीं किया। मम्मा बीबी भी मेरी तरह खेलती थी? हाँ मेरा बच्चा, बीबी भी आपकी तरह खेलती थी। वो बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती थी, उनके कदमों को चूमती थी, उनके साथ खेलती थी। और बचपन का खेलना भी इबादत है, मगर खेल पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खेल को अदब और एहतराम के साथ खेला जाए, मोहब्बत और शफ़क़त के साथ खेला जाए। बेटा, बीबी फातिमा ने हमें कुछ सबक दिए हैं जो हमें पढ़ना और सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि इल्म सीखना और लोगों को बताना भी इल्म है। बेटा, उन्होंने हमें बताया कि मुश्किल वक्त में हमें कैसे सब्र करना है और किस तरह से अल्लाह का रुजू करना है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, माँ कभी नहीं थकती है। बीबी सैयदा पर जुल्म हुए, उनके आगे तो हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है बेटा। मम्मा मैंने कल देखा कि सब लोग काले कपड़े पहने हुए हैं, हर जगह मजलिस हो रही है। क्या मुहर्रम आ गया है? नहीं मेरी बेटी, मुहर्रम तो नहीं आया है, मगर ये दिन मुहर्रम से कम नहीं है। ये अय्याम अज़ाए फातिमिया चल रही है। अय्याम फातिमा क्या होता है? बेटा, ये वो अय्याम है जिसमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लौती दुख्तर जिनका नाम फातिमा था, उनकी शहादत के रोज़ ये चल रहे हैं। बेटा, इन अय्याम में, इन तारीख़ों में उनकी शहादत हुई थी। और बाद रसूल उनकी बेटी पर इतना जुल्म ढाया गया था कि उन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया था, और उनके शिकम में उनका मोहसिन शहीद हो गया था। और इसीलिए हम ये अय्याम को मनाते हैं, जिससे लोगों को और मुसलमानों को पता चले कि हम काले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, हम मजलिस अज़ा क्यों कर रहे हैं, ताकि मुसलमानों को पता चले कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का गम मना रहे हैं।